नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। किसान हितकारी प्रयासों के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने डीडी किसान से अपनी राय साझा की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल किसानों के लिए एक अवसर बनकर आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही लॉकडाउन लगा तो किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि जो फसल खेत में है वो हम कैसे काटेंगे। लेकिन सही समय पर सही एडवाइजरी जारी हुई और किसानों के लिए फसल काटने के लिए मज़दूरों के अंदर छूट दी गई, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की छूट दी गई। कृषि के उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसी तरह से जो खाद बीज और पेस्टिसाइड की दुकानों को खुला रखा और जो हमारे मशीनरीज थी, इक्विपमेंट जो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए जो आते हैं मशीनें, उनकी भी हमने छूट करवाई और जिसकी वजह से किसानों ने सही समय पर फसल काटी। और काटने के बाद सबसे बड़ा ये अवसर साबित ये सिद्ध हुआ कि पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था उससे इस साल 45% अधिक उत्पादन हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की प्रधानमंत्री जी ने चिंता करते हुए एक जो एडवाइजरी जारी की और जिसकी वजह से किसानों ने सही समय पर फसल को काटा और मार्केट के अंदर बेचा। और इसके साथ ही हमने जो हमारे खरीद केंद्र है वो भी पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदने की पहली बार परमिशन दी। इसके साथ ही हमने किसान रथ ऐप भी लॉन्च किया ताकि किसानों को कोई ट्रक लाने के लिए आवश्यकता पड़े तो वो ओला उबर के सिस्टम जिस तरह से वैसे अब किसान ला सकता है अपने ट्रक या ट्रैक्टर है। इसके साथ में हमने CSC सेंटर जो उनको कस्टमाइजिंग सेंटर है उनको भी जोड़ा। तो इस तरह से ये एक और उसके साथ ही जो ईनाम मंडी थी उन ईनाम मंडी के भी जो 585 हमारी मंडियाँ एक दूसरी मंडियों के साथ जुड़ी हुई थी और उसको अब बढ़ाकर 1000 मंडी कर दिया गया है जिसके साथ जोड़ा। और इसमें भी बड़ा काम ये हुआ कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी इनाम मंडी के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपने खेत में पड़ी फसल या अपने उत्पादन है उसको वहीं से वो सीधा बोली लगवा कर बेच सकता है। तो ये किसानों के लिए ये कोरोना काल एक अवसर के रूप में साबित हुआ है। और इसमें भी जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के बहुत बड़े फैसले किए। और इसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ, किसान अपने उत्पादन को मंडी में ही अपनी ही मंडी में बेच सकता था, दूसरी जगह पर वो अपने उत्पादन को नहीं बेच सकता था, जिसकी वजह से किसान के सामने ये समस्या खड़ी रहती थी कि वो अपने उत्पादन को दूसरे राज्य में अगर अधिक रेट के अंदर बेचने का अगर उनको अवसर मिलता तो वो नहीं बेच पाते थे। तो ये पहली बार किसान को आज़ादी मिली है कि किसान पहली बार अपने आप को एक आज़ाद महसूस कर रहा है कि एक माचिस बेचने वाला अपने विश्व के किसी भी कोने के अंदर अपनी माचिस को बेच सकता है, लेकिन किसान एक अन्नदाता जो तपस्या करता है, मेहनत करता है और उसको अपनी मंडी से बाहर बेचने का उसको अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से उसको अधिकार नहीं था। तो ये पहली बार एक अवसर मिला और 70 साल बाद किसान आज़ाद हुआ है। भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, लेकिन किसान सच्चे अर्थों में अपने उत्पादन को बेचने के लिए पहली बार अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, मोदी जी ने ये किसानों को अवसर दिया और अब किसान अपने उत्पादन को देश के किसी कोने के अंदर बेच सकता है। और वहीं पर बाहर से भी आकर ट्रेडर है वो किसी भी किसान से अपना उत्पादन खरीद सकते हैं। ये APMC एक्ट के अंदर बहुत बड़ा फैसला हुआ। और इसके साथ ही किसानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके अंदर भी किसान को लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जहां किसान अपना उत्पादन है वो एडवांस के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकेगा। और उसके अंदर किसान के बहुत अच्छा एक ये भी हुआ
कि किसान अपने उत्पादन को जिस रेट के अंदर तय करेगा, एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट में अगर कोई उत्पादन है और उस उत्पादन की रेट अगर उसने निर्धारित की है 100 रुपये, और उसके बाद में जब फसल कटने के बाद अगर रेट उस समय फसल जब कट जाती है और उसमें रेट अगर 50 रुपये या 60 रुपये नीचे आ जाती है, तो उस ट्रेडर को, उस व्यापारी को किसान से जो रेट 100 रुपये में तय किए उस रेट में ख़रीदना ही होगा। वहीं पर अगर रेट बढ़कर 150 या 200 रुपये हो जाती है, तो ऐसे समय के अंदर किसान स्वतंत्र है और वो किसी दूसरे को, ट्रेडर को अधिक रेट के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकता है और किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इतना बड़ा निर्णय हुआ। और वहीं अगर ट्रेडर अगर इसमें उसने जो एग्रीमेंट किया उसके आधार पर अगर वो नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये एक बिल है, ये जो इसमें संशोधन किया, तो निश्चित रूप से इससे किसान के साथ में एग्रीमेंट के अंदर निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। अब आइए डालते हैं नजर डॉक्टरों की सलाह पर। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले 1-1.5 दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की, अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणुओं जैसे NDV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ICMR के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आज के कोरोना से कैसे लड़े किसान इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।